तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक पीबीएस शीट बनाने के लिए मैं एक्सेल शीट खोला हूँ, जिसमें मैं लिखा हूँ हेडिंग में सीरियल नंबर, वार मार्क, डायमेंशन ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद उसका डिटेल्स है, शेप है, डाई ऑफ वार है, कटिंग लेंथ हो गया, स्पेसिंग हो गया। ये सारी चीज़ मैं जैसा हेडिंग बनाया हूँ वैसा आप हेडिंग एक्सेल शीट में बना सकते हैं। उसके बाद ड्राइंग भी साथ में आप खोल। तो जैसा कि मैं यहाँ पे फाउंडेशन के लिए बना रहा हूँ पीबीएस, तो फाउंडेशन पहले इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो राफ्ट फाउंडेशन में राफ्ट 1 है, F1, ठीक है। उसका बॉटम जाली सिंगल बॉटम या टॉप जाली होगा तो टॉप एंड बॉटम को बना सकते हैं। ऐसे बॉटम जाली का मेन वार एंड डिस्ट्रीब्यूशन वार के लिए मैं शेप बना रहा हूँ और पीबीएस बना रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको एक बार लाइन खींच लेता हूँ। लाइन खींचने के बाद इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। मॉडिफाई करके इसको फॉर्मेट पेंट से ले लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा इस चीज़ को मैं आप देख के इसको आप सेम तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसका कैलकुलेशन के लिए बताऊंगा, तो पहले इसको बना लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे इंसर्ट वर्ड करके इसको लिखने के लिए कि कौन सा लेंथ कहाँ पे कितना होगा, उसके लिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको भी मैं मॉडिफाई कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप 1600 का राफ्ट था तो 50 कवर माइनस हो जाएगा तो 1500 रहेगा। और यहाँ पे देखिए, ऐसे अगर आप 50 कवर माइनस करते तो 200, क्योंकि 300 डेप्थ है। तो यहाँ पे मेरे को 150 ऑलरेडी लिखा हुआ और 300 ये जो एल है वो वर्टिकल सरिया का है, ठीक है। तो मैंने 150 और 1600 में 1500 कर दिया। और सारा सरिया 10 का है और हर फुटिंग का जाली का अलग अलग सेंटर टू सेंटर है, स्टील का जो जाली बनेगा उसका, ठीक है। तो राउंड में मैं कटिंग लेंथ निकाल ले रहा हूँ। राउंड 1.5 मीटर प्लस दोनों सारे लेंथ को जोड़ लेंगे। उसके बाद माइनस करेंगे। एक 90 डिग्री पर 2D माइनस होता है, तो यहाँ पे 2 है तो 4D माइनस होगा। तो यहाँ पे 4 गुने 10 mm लिख देता हूँ, ठीक है। ऑल डायमेंशन इन मीटर में मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। स्पेसिंग 250 था, ठीक है। और फुटिंग कितना नंबर है, 1 2 3। तो मैं पहले यहाँ पे फुटिंग पे सारा लिख दूंगा। F1 फुटिंग 3 है, F2 5 है और F3 जो है सो 3 है और F4 1 है, ठीक है। टोटल हो जाएगा 12 फुटिंग, ठीक है। हमारे स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उसमें 12 फुटिंग है। तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स 3 फुटिंग लिख दिया, ठीक है। अब इसका नंबर ऑफ निकालने के लिए तो यहाँ पे क्या 1500 है, तो 1500 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 250 करके एक K5 ले लिया हूँ मैं सिलेक्ट करके, +1 कर दूंगा राउंड में, ठीक है। अब ये 3 दूनी 6 क्यों किया, क्योंकि जाली बनाने के लिए डबल बे 2 सरिया, जैसे 7 सरिया एक लाइन में फिर 7 बिछाएंगे, फिर उसको बाइंड करेंगे तो एक जाली कंप्लीट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम राउंड का फॉर्मूला लगा के आपका यूनिट वेट निकाल दे रहे हैं, मीटर प्रति केजी, ठीक है। और उसके बाद आपका टोटल वेट इसको और यूनिट प्रति जो यूनिट से के साथ मीटर प्रति केजी और टोटल रनिंग मीटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा। और ये फार्मूला ईफ है। ईफ लगा के एक फार्मूला बनाया हूँ, जिससे क्या है कि आप डाया चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे जो सिंगल वेट आएगा कि कितने इस पूरे बीबीएस में इतने डाया का सरिया इतना आया, तो जैसे 12 यहाँ पे चेंज किया तो 12 में चला गया था, ठीक है। उसी तरफ से आप F2 का निकाल सकते हैं। F2 के लिए क्या कहें, 1800 में से 50 माइनस होंगे। देखिए यहाँ पे कवर लिखा हुआ है कि फाउंडेशन में कवर कितना होगा, तो 50 mm दोनों माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1700 में यहाँ पे चेंज कर लेंगे। आपको राउंड का फॉर्मूला हमेशा टाइप करने से बढ़िया है कि आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद उसको एडिट कर लीजिए। स्पेसिंग आप एडिट कर लीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ यहाँ पे एडिट कर लीजिए कि 5 है था तो इसको 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये F3 के लिए आ जाइए। F3 में भी आपका 175 सेंटर टू सेंटर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सेम इसको कॉपी करके उसके बाद इसको आपको 1900 कर देना है, क्योंकि 1900 उसका 2 मीटर से 1900 हो जाएगा और 175 हो जाएगा। 175 के हिसाब से आप देखिए, एक चीज़ यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा जो सेंटर टू सेंटर सारे हैं उसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि बीच में लेंथ बढ़ेंगे तो उसका सरिया नंबर बढ़ेगा, ठीक है। और स्पेसिंग घटेगा, ठीक। तो ये इसको सब चीज़ को ठीक कर देता हूँ। उसके बाद आपको आ जाएंगे ये चौथा, ठीक है। आपको लास्ट वाला फुटिंग में भी 150 सेंटर टू सेंटर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके 2100 कर दिया 2200 को, ठीक है। क्योंकि 50 कवर माइनस हो गया दोनों साइड से, तो 100 में ऐसे माइनस हो गया लेंथ में, और यहाँ पे 2100 राउंड में इसको कर देंगे, ठीक है। ये सबको एडिट कर लेंगे। आप इसको देख के एडिट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉलम के लिए। कॉलम के लिए कैसे बनेगा सरिया, ठीक है। तो सेम हम कॉलम का वर्टिकल सरिया निकालेंगे, ठीक। वर्टिकल सरिया निकालने के लिए हम ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब कॉलम में बॉटम में एल डलेगा और बाकी लेंथ ऐसे ही जाएगा ऊपर तक, ठीक है।
तो जैसा कि 300 लिखा हुआ था तो 300 डाल दिया, और यहाँ पे लेंथ निकालते हैं कैलकुलेशन करके। जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे होंगे कि जो 2 मीटर है वो एनजीएल से है, लेकिन एनजीएल से प्लिंथ बीम का हाइट एक्स्ट्रा है, तो हम इसका साइड एलिवेशन ड्राइंग खोल लिए हैं। एलिवेशन में देख रहे हैं कि एनजीएल से हमारा 450 mm ऊपर है प्लिंथ टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे 450 mm लिख दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो 2 मीटर में से 100 mm पीसीसी माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 1900 एनजीएल तक, ठीक है। और 50 mm कवर माइनस हो गया तो बचा 1850। 1850 में से भी 10 mm माइनस करूँगा क्योंकि यहाँ पे सरिया के ऊपर है, ठीक है। तो वो जब माइनस होने के बाद 1840 आएंगे, 1840 आ जाएगा टोटल हाइट इसके बीच में, और ये दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे आप आउटर लेवल से जितना रीडिंग आएगा उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। ऐसे वर्टिकल वार अप टू प्लिंथ बीम टॉप, तो जैसे प्लिंथ बीम टॉप एक्सकवेशन में आपको बनेगा उस हिसाब से। उसके बाद देखिए कि 4 गो सरिया 16 का है और 12 नंबर कॉलम है, तो 16 डाया लिख दिए। इसका कटिंग लेंथ यहाँ पे ऐड कर देंगे, कटिंग लेंथ यहाँ पे ऐड करके बना लेते हैं इसको कितना कितना है। और यह 16 का है तो यहाँ पे 2D हो जाएगा क्योंकि एक 90 डिग्री का बैंड है। तो ये होने के बाद इसको बाद टोटल कटिंग लेंथ हमको 4 यहाँ पे इनपुट कर दिया कि 4 सरिया था, 12 कॉलम था, उसी हिसाब से इसको फार्मूला यहाँ पे भी निकाल देंगे, और इसको भी कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे इफ वाला फार्मूला, ताकि अपने आप सिलेक्ट होकर देखिए 16 mm वाला में ले लिया। अब स्टीरअप निकालेंगे, ठीक है। स्टीरअप यानी कि टाइज ऑफ कॉलम, ठीक, अप टू प्लिंथ बीम टॉप, ठीक है। तो जैसा कि मैं एक फार्मूला बना रखा हूँ उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया हूँ, ठीक है। आप इसको फार्मूला को रोक के वीडियो करके हर में आप फार्मूला अपने आप में टाइप कर सकते हैं, जैसा कि देखिए आप यहाँ पे मैं दिखा दिया हूँ। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ स्ट्रक्चर का डायमेंशन डालना है और आपको कटिंग लेंथ ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो जैसा मैं इसको पहले थोड़ा सा परफेक्ट कर ले रहा हूँ। कवर माइनस करने के बाद शेप में आपको एडिट करना पड़ेगा 220 बाई 220, क्योंकि 40-40 80 mm कवर माइनस हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर का लेंथ विड्थ हाइट दिया हुआ, तो स्ट्रक्चर का लेंथ यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है। 300 का कॉलम था तो 300 बाई 300 का कॉलम था, ठीक है। लेंथ विड्थ लिखा गया, कवर माइनस कर दे रहे हैं इसमें 40 mm। सरिया ऑफ टाइज कितना का बनेगा, मैंने गेस स्टीरअप तो 8 mm, तो डायरेक्टली कटिंग लेंथ हो गया। अब कितना नंबर ऑफ टाइज किस कॉलम में लगेगा वो अलग अलग दिया हुआ है, जोन बांटा हुआ है, ठीक। तो जैसा कि हर जोन बांटा हुआ है तो जोन के हिसाब से बांटेंगे, तो जैसे कि 1/3 होता है किसी भी जोन को डिवाइड करने के लिए, तो ऊपर से नीचे 1/3 लेंगे और नीचे से ऊपर की ओर 1/3 लेंगे, और जो बीच में बच जाएगा वो S2 हो जाएगा। तो 2 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। उसको तो जैसे S1 है हमारा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर 100 का सेंटर टू सेंटर है, और S2 जो है वो 150 का सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसी हिसाब से आपको सरिया निकाल के बताते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे टोटल मेरा सरिया का लेंथ था 2300 में से 3 भाग से डिवाइड कर दिए तो इतना बचा लेंथ। इतना को अब हम क्या करेंगे कि पहले 100 से डिवाइड करके +1 करेंगे, तो हमारा राउंड में ले लेंगे। राउंड में आ जाएगा 9 सरिया, 9 स्टीरअप्स नीचे से ऊपर तक बंधेगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर फिर 9 बंधेंगे, ठीक। तो जैसा कि यहाँ पे आपको फिर बीच का निकलेगा, तो बीच का निकलेगा 150 से डिवाइड करके यहाँ पे 5 आया, तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे 1 आ जाएगा, तो बीच में 1 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा बीच में 4, और नीचे से ऊपर ये जो 8 आया है इसको 9 करेंगे और 9 को 4 करेंगे, ठीक। 5 को 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल एक लेंथ में इतना स्टीरअप्स बंधेगा है, ठीक है, कॉलम अप टू प्लिंथ बीम तक। तो ये हम बना लिए। उसके बाद कितना कॉलम था वो सेम रहने देंगे। उसके बाद इसका भी वेट इन केजी आ गया, और ये सेम फार्मूला को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपका सेम आ जाएगा, ठीक है। अब कॉलम सारा निकल गया। अब कॉलम तक के हम इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के लिए आपको फार्मूला में सम लगाना पड़ेगा, सम ऑफ, और ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट कर दीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि डाया बाई टोटल में निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम प्लिंथ बीम के लिए सरिया निकालेंगे, ठीक है। प्लिंथ बीम का कैसे निकालेंगे, तो प्लिंथ बीम के लिए आप ड्राइंग देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है सारा चीज़, तो आप इससे बना सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं दिया रहेगा और आपको एक और ड्राइंग दिखा रहा हूँ, अगर सेम वैसा ही रहेगा तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे जोन, जैसे कि इस टाइप से सेक्शन दे देगा बीम का, और इस टाइप से एक सेक्शन दे देगा, ठीक है। ये 2 सेक्शन रहेगा, और इस हिसाब से आपको BBS बनाना है, तब आपको दिक्कत होगा। तो आपको ये दोनों मेथड समझा देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। जैसे ये प्लान सेक्शन दिया हुआ, ठीक है, इसमें प्लिंथ बीम 1, ये प्लिंथ बीम 2, अब इसमें कितने सरिया और इस जोन है, ठीक है। तो इसमें वगैरह LD है, देखिए LD का हम एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि LD फाइनल कैसे निकालते हैं, ठीक है।
तो इसका मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जो मैं अभी बनाने वाला हूँ इस वीडियो में, इस ड्राइंग में LD का डायमेंशन 50D लिखा हुआ है, तो हम LD का लेंथ 50D रखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्लिंथ बीम का 1 हो गया, ठीक है। तो प्लिंथ बीम 1 में हम मेन बार टॉप एंड बॉटम निकालेंगे, तो इसको कॉपी करके इसको नीचे पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका हाइट लेंथ इसका जो है सो इसको मैं भी हटा दे रहा हूँ। कितना होगा वो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आउटर से लेंगे तो इसको हम प्लस करेंगे 9 मीटर 730 प्लस 300, ठीक है। माइनस करेंगे कवर प्लिंथ बीम का कितना है, तो ऑल बीम का कवर जो साइड कवर भी है वो भी है आपका 25 mm, ठीक है। तो हम 25 mm दोनों साइड से माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा, देखिए 9 मीटर 980, ठीक है। तो हम इतना लिख देंगे। उसके बाद LD बनाएंगे, LD कितना आएगा, ठीक है। तो LD हम जैसे 50D ले रहे हैं तो 50D में आ जाएगा 12 का सरिया है तो 12 25 60 600 mm आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 3 सरिया ऊपर और नीचे 12 का लगेगा, ठीक है। और बाकी एक्स्ट्रा सरिया है तो हम यहाँ पे लिख दिया डाई ऑफ 12 का 3 सरिया तो 12 25 60, ठीक है। तो 60 600 में से माइनस करेंगे हम यहाँ से, जैसे कि 300 का कॉलम है, ठीक है। 300 में से कॉलम माइनस ये लेंथ आ जाएगा तो बचेगा हमारा ये 275 25 mm कवर माइनस कर देंगे। अगर आउटर में ले जा रहे हैं तो अगर सेंटर में डालना है तो उसका लेंथ और बढ़ेगा, ठीक है। तो 600 में से 275 माइनस करेंगे और 50 mm यहाँ पे जो नीचे जोन में लिखा हुआ है कि वो इफेक्टिव लेंथ उसको ऐड कर देंगे, तो 325 प्लस 50 mm, ठीक है। 375 mm का हमारा L बनेगा, ठीक है। तो इसको 375 लिख दे रहा हूँ। और ये डाया बार 12 हो गया। कटिंग लेंथ इसको भी मैं एडिट कर ले रहा हूँ, 2.1 है, इसको 9 मीटर कर देता हूँ, 9 मीटर 980, ठीक है। यहाँ पे 150 को 375, ठीक है। और इसको 4 रहने देता हूँ और इसको जो 10 है उसको 12 mm, ठीक है। क्योंकि 4D हो जाएगा तो D का 12 mm है और इसका नंबर ऑफ यूनिट्स 1 है। एक में 3 सरिया लगेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे टॉप बॉटम मिला के, ठीक। कटिंग लेंथ डाया इसको भी उठा लेते हैं, 12 के हिसाब से आ गया ये वेट, यूनिट वेट, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पूरा में पेस्ट कर दे रहे हैं ताकि मेरे को बार बार उठाना ना पड़े फॉर्मूला, मैं इनपुट करूँ डायरेक्टली ले ले। अब इसका स्टीरअप्स निकालते हैं कि प्लिंथ बीम में कितना स्टीरअप्स निकलेगा, तो ठीक है। स्टीरअप्स का ऊपर का मैं कॉपी कर लूँगा, जैसे कि ये वाला मैं पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक। BBS अगर आप रेगुलर बनाते हैं तो कॉपी पेस्ट में आपका आसान हो जाता है, ठीक है। इसमें मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस 230 बाई 300 का स्ट्रक्चर है तो मैं इसको कवर माइनस कर देता हूँ 25 में, तो 50 माइनस हो जाएगा तो इतना लेंथ बचेगा। उसके बाद 300 को मैं 230 कर देता हूँ और ये 300 रहेगा, ठीक है। और एक कवर माइनस कर देता हूँ 25, ठीक है। ये 8 का 8 रहेगा तो मेरा कटिंग लेंथ ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि हर एक कॉलम टू कॉलम के बीच में 100 दोनों एंड सपोर्ट नियर सपोर्ट रहेगा और बीच में रहेगा 150, ठीक है। तो कितना आएगा वो आप कैलकुलेशन कर लीजिए अप्रोक्स कैलकुलेटर लेके और उसको उतना ऐड कर दीजिए। जैसे इसमें 15 15 30 और 8 38 रिंग लगेगा एक बीच में, ठीक है। और इसमें 11 लगेंगे एंड पॉइंट पे और बीच में लगेंगे, इसको कर लेता हूँ 150 और इसको हो जाएंगे 6, ठीक है। तो इसमें लगेंगे इतना 28 रिंग, इसमें लगेंगे 38 रिंग और इसमें लगेंगे 17 रिंग, ठीक है। तो ये सब को मैं ऐड करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक। टोटल नंबर ऑफ स्टीरअप्स इतना लगेगा, ठीक। इसको करने के बाद इसको मैं यहाँ पे कटिंग लेंथ हो गया 100 150 कर दिया। इसके बाद टोटल कटिंग लेंथ इतना हो जाएगा। उसके बाद यूनिट लिख दे रहा हूँ, यूनिट लिखने के बाद हमको वो आ जाएगा टोटल। अब देखिए एक्स्ट्रा बार जो टॉप एक्स्ट्रा है तो टॉप एक्स्ट्रा बीच में है, ठीक है, 2 जगह, उसके बीच का अंदर का लेंथ जो है सो इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो टॉप एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, टॉप एक्स्ट्रा, इसका टॉप एक्स्ट्रा में एक साइड एल है, ठीक है, और एक साइड ऐसे ही फ्री है, ठीक। इसको ऊपर ले जाता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ और इसको नीचे खींच के ले आता हूँ और इसको भी अपने जगह पे फिट कर दे रहा हूँ, ठीक। तो आपको ऐसे फिट कर देना है, ठीक है। फिट करने के बाद आपको इसको 0.3 L है तो टोटल लेंथ सेंटर टू सेंटर बिटवीन कॉलम है, ठीक है। तो हमारा टोटल सेंटर टू सेंटर कॉलम के बीच का दूरी कितना है देखते हैं। तो जैसा कि हमको इस ग्रिड में है
ठीक है। यहाँ पे है देखिए, ये इस वाले में PB1 ये जो 1200 प्लस 3200 हो जाएगा 4400, ठीक है, क्योंकि 4160 कुछ है, उसी का डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे 4400 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे 4 मीटर 95 है, ठीक है, अंदर अंदर कॉलम का, लेकिन हमको सेंटर टू सेंटर से लेना है, ठीक। तो इसको कर दे रहा हूँ 4400। 4400 को क्या करूँगा कि इसमें से 4400 को 0.3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा लेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो वो लिख दिया हूँ 1320। उसके बाद इसको 1320 करने के बाद राउंड में इसको बना दे रहा हूँ, सिंगल है तो 2D माइनस करूँगा, 12 का सरिया है, ठीक है। तो 12 लिख दिया हूँ लास्ट में, जब सेम ऊपर वाला आ गया है, ये हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ कितने हैं तो 2 हैं, और 2 जगह लगेंगे, 2 सरिया लगेंगे, ठीक है। तो ये 2 हो गए। उसके बाद यूनिट वेट इतना हो गया। इस हिसाब से आपका इतना तक एक बीम का निकल गया, और बाकी बीम का मैं निकाल दिया हूँ, उसको मैं अपलोड कर दूंगा एक वीडियो, ठीक है। अन्यथा आप प्रैक्टिस करें इसको निकाल के आगे का, आप ड्राइंग के हिसाब से, ठीक है। और आगे का वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ फुल एक BBS दूसरे तरीके से और एक सीट पे।